हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया कौशल। ठीक है, मतलब हमने 2 कौशल देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे कौशल नंबर 3। ठीक है, कौन सा कौशल है ये? व्याख्या कौशल। ठीक है, इसके लेसन प्लान मैंने बना दिए हैं, लेकिन वो लिखने से पहले एक बार आप ये कौशल ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कौशल देख लेंगे तो आपको वो लेसन प्लान बनाने में आसानी होगी और समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, सिर्फ छापना नहीं है कि आपने यहाँ से देख लिया और छाप लिया, नहीं। पहले आप ये कौशल समझिए, इसके घटक समझिए, उसके बाद वो लेसन प्लान बनाइए। इसमें फ़ायदा आपका होगा क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से बना पाएंगे। क्लास में भी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौशल नंबर 3, व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल। व्याख्यान कौशल शिक्षण कौशल की एक सशक्त एवं प्रभावशाली विधि है। यह शिक्षक प्रधान विधि है जिसमें बालक अधिक व्याख्यान सुनने से निष्क्रिय रहता है। व्याख्यान के अंतर्गत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करके प्रभावी शिक्षण कराया जाता है। इतिहास, राजनीति, विज्ञान आदि में यह विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों तथा सिद्धांतों और संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको अध्यापक चाहता है कि उनके सुनने वाले समझ सकें। ठीक है, अब इसकी घटक क्या क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए घटक नंबर 1, प्रारंभिक कथन, बिगिनिंग स्टेटमेंट। मतलब हम जो सबसे पहले कुछ बच्चों को समझाएंगे स्टार्ट में ना, उसको बिगिनिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। पाठ के बारे में बताना, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम? BS। ठीक है, सेकेंड है कड़ियों का प्रयोग, यूज एक्सप्लेनिंग लिंक, EL। इसका क्या शॉर्टकट है? EL। जब हम कुछ भी उनको समझाएंगे उसके अंतर्गत जब कड़ियों में और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इस प्रकार, अर्थात, अगर, अतः, इसलिए, इस कारण से आदि शब्द जब व्याख्या में आएंगे तब उनके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, मतलब जब भी आपके उसमें जब आप इसका यूज़ करेंगे किसी भी टॉपिक का, उसमें तथा, किंतु, परंतु इनका उपयोग होगा, ये आएंगी कड़ियाँ, तो इसके अंतर्गत आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, शो करना है कि ये आया हुआ है। अंडरलाइन आपने कर दिया और उधर जो कॉलम बना रहेगा घटक का, वहाँ पर आप लिख देंगे EA। अब देखते हैं घटक नंबर 3, छात्रों की जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न, क्वेश्चन टू पीपुल अंडरस्टैंडिंग, QTPU। हर बार अलग अलग काउंटिंग लिखना है। ठीक है, ये तो बाद में, आप इसको बाद में समझिएगा। पहले बच्चों से छोटे प्रश्न पूछना, तो उसको जब हम बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन करेंगे ना उनकी जांच के लिए, तो वहाँ पर QTPU आएगा। ठीक है, फिर 4 नंबर का घटक, तकनीकी शब्दों का प्रयोग, टेक्निकल वर्ड्स डेफिनेशन, TWD। पाठ में आए, व्याख्या में आए कठिन शब्दों को बताना, नोट। काउंटिंग एक ही बार करना है। ठीक है, दृश्य तकनीकी का प्रयोग, यूज ऑफ विजुअल टेक्निक, UVT। व्याख्या से संबंधित डायग्राम का प्रयोग करने पर, जब हम व्याख्या से संबंधित डायग्राम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर UVT घटक यूज़ होगा। ठीक है, 6, समाप्ति कथन, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट का क्लोजिंग रहेगा वहाँ पर CS हो जाएगा, इसको सबसे लास्ट में यूज़ करना है। ठीक है, और एक ही बार यूज़ करना है। फिर से देखिए, आपको वही सब चीज़ें करना है। पाठ योजना, उद्देश्य, जो आपने स्टार्टिंग में पूर्ववत क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको ने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वही छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्रमांक, छात्र अध्यापिका का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, घटक, पाठ के बारे में बताना है तो BS।
बिगनिंग स्टेटमेंट, चार्ट लगा दिया तो यूवीटी, एक्सप्लेन कर दिया तो ईएल, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको अवलोकन तालिका बनाना है। अवलोकन तालिका में क्या बनाएंगे, वही क्रमांक, घटक, कौन से घटक आए हैं और कौन से घटक कितनी बार आए हैं। BS अगर 5 बार आया है तो हम लोग, अगर BS 5 बार आया है तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 टाइम, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला घटक यहाँ पर कंप्लीट होता है। घटक कौशल कौन सा था, कौशल नंबर 3, ठीक है। फिर हम लोग इसको, आप अच्छे से व्याख्या कौशल क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं। ये समझने के बाद आप इसके लेसन प्लान बनाइए तो आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कौशल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।